बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था जिसकी हुकूमत बहुत बड़े इलाके पर फैली हुई थी। इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी क्योंकि वो बहादुर, नेक दिल और इंसाफ पसंद राजा था। इसके मुल्क में दौलत की फरावानी थी और हर तरफ अमन व अमान था। राजा अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो चाहता था कि इसके बाद जो भी राजा बने वो रियाया का इसी तरह ध्यान रखे जिस तरह वो अभी तक रखता आया था। इसके 4 बेटे थे। इसने तय किया कि अपने बाद वो इसे राजा बनाएगा जो इसके काबिल हो, ना कि बड़ा हो। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, देखो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुल्क की बागडोर तुम में से कोई एक संभाले। आज मैंने रिवायत को तोड़ते हुए ये फ़ैसला किया है कि तुम में से जो काबिलियत में बड़ा होगा, ना कि उम्र में, वो इस देश का राजा बनेगा। कल चाँद की पहली तारीख़ है। कल दरबार में सबकी मौजूदगी में आप लोगों के हाथों में एक लिफाफा दिया जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा आपको कहाँ जाना है और क्या क्या लाना है। जो इस इम्तिहान में पास होगा वो ही मेरे बाद राजा होगा। दूसरे दिन दरबार सजा हुआ था। चारों राजकुमार पूरी तैयारी के साथ खादिमों और मुहाफिज दस्ते के साथ दरबार में हाजिर हुए। राजा ने इनके हाथों में शाही मुहर लगा हुआ लिफाफा देते हुए कहा, आप लोगों को नए चांद की पहली तारीख तक इस काम को पूरा करके लौट आना है। चारों राजकुमार लिफाफे में लिखी चारों सिमतों में चले गए और लोग चांद के बढ़ने और घटने का इंतज़ार करने लगे। आखिरकार वो दिन आ गया। दरबार सजा हुआ था और सारे लोग राजकुमारों की राह तकते हुए दरवाजे पर नज़र जमाए हुए थे। अचानक शोर बुलंद हुआ तो राजा ने नज़रें उठाई तो दरवाजे से सबसे छोटा राजकुमार एक खूबसूरत सुनहरी हिरन का बच्चा लिए नमूदार हुआ। दरबार में खुशी के नारे लगने लगे। राजकुमार ने वो हिरन का बच्चा राजा के कदमों में रखकर खुशी और फ़ख्र के साथ एक जानिब खड़ा हो गया। अब दरबार बाकी राजकुमारों की राह तक रहा था। तभी अचानक दूसरे नंबर का राजकुमार दाखिल हुआ। दरबार में फिर खुशी के नारे लगने लगे। राजकुमार के हाथों में पानी से भरे कांच के खूबसूरत बर्तन में धनक के रंगों की तरह 7 छोटी छोटी खूबसूरत मछलियाँ थीं। राजकुमार इस बर्तन को राजा के कदमों में रखकर फ़ख्र से गर्दन उठाए पहले वाले राजकुमार के बाजू खड़ा हो गया। अब राजा और दरबार बाकी बचे 2 राजकुमार का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर बाद तीसरे नंबर वाला राजकुमार दरबार में दाखिल हुआ। दरबार एक बार फिर शोर से गूंज उठा और सबकी नज़रें राजकुमार के हाथों में जो भालू का बच्चा था इस पर जा टिकी। इस भालू के बाल रुई के गाले की मानिंद सफ़ेद थे। इसकी आंखों में ऐसा लगता था कोई बेशकीमती हीरा जड़ा हो, जिससे शुआएं पूरे दरबार को मसहूर कर रही थी। राजकुमार इस भालू को मछली और हिरन के पास रखकर खुशी खुशी दोनों राजकुमारों के साथ खड़ा हो गया। अब सभी लोग सबसे बड़े राजकुमार की राह तकने लगे। कई घंटे बीत जाने के बाद भी राजकुमार का कुछ अता पता न था। दरबार ख़त्म होने में थोड़ा वक्त ही बचा था, तभी राजकुमार दाखिल हुआ। दरबार में बुलंद होता शोर अचानक इसके खाली हाथों को देख सन्नाटे में तब्दील हो गया। राजकुमार नदामत से सर झुकाए बाकी राजकुमारों के साथ खड़ा हो गया। सारे दरबार पर सन्नाटा तारी और नज़रें राजा पर टिकी थी क्योंकि अब फैसले की बारी थी। राजा पूरे जाह व जलाल के खड़ा हुआ और मुस्कुराकर पूरे दरबार में राजकुमारों पर नज़र डाली और बुलंद आवाज़ से कहा, मेरा बड़ा बेटा अब से आपका राजा होगा। सारे दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो राजकुमार खाली हाथ आया इसे ही क्यों राजा बना दिया गया। राजा ने दरबार को हाथ के इशारे से खामोश कराते हुए कहा, बात दरअसल ये है कि मैंने अपने चारों बेटों को चारों सिमत वो चीज़ लाने के लिए भेजा था जो वहाँ होती ही नहीं है, लेकिन नतीजा आपके सामने है। याद रखो, जो शख्स ईमानदार होगा वही रहम दिल और इंसाफ करने वाला होगा। इतना कहते हुए राजा ने सर से अपना ताज उतार कर बड़े राजकुमार के सर पर रख दिया और दरबार नए राजा के इस्तकबाल के नारों से गूंज उठा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।